अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब डिज़ाइनिंग में रेक्ट का टीचर। तो लास्ट हमने जाना था कि अपनी फ़र्स्ट ऐप हमने कैसे रेडी करनी है और उसमें फ़र्स्ट कोडिंग कैसे रेडी करनी है, और आज हम जानेंगे फर्दर उसी काम को, लेकिन एडवांस मेथड से। मैंने आपको ये कोशिश कर रहा हूँ काम करने की, ताकि मैं इससे आपकी ऐसी बेसिक रेडी कर दूँ, कल को आप किसी भी यूट्यूबर का किसी पर्सन का ट्यूटोरियल देखे तो आपको 100% समझ आए कि यार ये चीज़ इतनी एक्चुअली मुश्किल नहीं है। उसको आसान करके आप तक मैं लेके आ रहा हूँ चीज़ों को। तो आज हम कवर करेंगे अपने इस कोड को थोड़ा और आसान करके और थोड़ा परफेक्शनल करके इस काम कैसे किया जा सकता है जी। तो मैं ओपन करता हूँ कोडिंग अपनी। मैं आज हमने ये वाला कोड किया था जी अपने पास। इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो ये मेरे पास आ रहा है रिएक्ट वाला और दूसरा रिएक्ट डो में। दो चीज़ें हैं, अब इन चीज़ों को हम लेके चलेंगे प्रोफेशनल मेथड से। उसके लिए मैं करना क्या पड़ेगा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास ये लाइन लिखी आ रही है वाली, इस लाइन को लिखने का दूसरा मेथड क्या है जो आजकल लोग रिएक्ट में यूज़ करते हैं। ये जो पहले देखिए ये पुराना मेथड है, एक्चुअल में आजकल जो एडवांस मेथड है उसका इस्तेमाल किया जाता है और उसी को ही हर पर्सन यूज़ करता है। लेकिन आपको दोनों चीज़ें पता हो, इसलिए दोनों चीज़ों को डिस्कस किया गया आपके साथ। एडवांस मेथड में क्या आता है, इसमें आता है जी इम्पोर्ट। आप जब कोई भी ट्यूटोरियल वगैरह देखेंगे तो वहाँ जिक्र किया जाएगा इम्पोर्ट का, कि आप बाहर से कोड को इम्पोर्ट करके और उसको यूटिलाइज़ करेंगे। यूटिलाइज़ करने के जो जो मसाइल है वो सारे आपके साथ शेयर करूँगा, साथ साथ लेके चलूँगा जी आपको। अच्छा, अब इसमें काम ये करना है, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें पुट कर रहा हूँ अपने पास। इंपोर्ट रिएक्ट, जैसे ऊपर आपने लिखा है वेरिएबल वी ए आर, अब आपको वी ए आर की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं रिएक्ट को। कैसे? फ्रॉम, कहाँ से जी हमने करना है। अब आपको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिखेंगे आर ई ए सी टी। डायरेक्ट लिखा मैंने, सेमीकोलन लगा दिया। एक मेथड ये वाला हो गया। अब जो नीचे ये चीज़ मैंने कॉल की थी डोम वाली, अब इसको कैसे कॉल करना, आपने इसमें लिखेंगे आई एम पी ओ आर टी। इम्पोर्ट करो इस चीज़ को भी, रिएक्ट को, डी ओ एम डोम को, और फ्रॉम कहाँ से, इन्वर्टेड कोमा में लगाते हैं, लिखते हैं अपने पास आर ई ए सी टी हाइफन डी ओ एम डोम। जो ऊपर लिखा था वही चीज़ हमने नीचे लिख दी है, ठीक है। अब इसे क्या करते हैं, एक बार कंट्रोल एस करके देखते हैं कि हमारा रिजल्ट आता है। और रिजल्ट लाने के लिए मैं सी एम डी ओपन कर रहा हूँ। सी एम डी कमांड प्रॉम्प्ट में गए हैं, यहाँ हमने लिखा है कि अपने पास, थोड़ा मैं इसे बड़ा कर देता हूँ, ये यहाँ मैं मेंशन कर रही हूँ अपने पास चेंज डायरेक्टरी इन्फो स्लैश, उसके अंदर जाके था अपने पास जी माई ऐप और फिर एन पी एम स्टार्ट। अब देखते हैं मेरे पास कौन सा एरर, क्योंकि हमने ये लोड कर दिया अपने एनपीएम को ताकि हमारा कोड में रिजल्ट दे सके। अब रिजल्ट क्योंकि देने के बाद कौन कौन से एरर आपके सामने आएंगे और क्या क्या मसाला को पेश आने, वो तमाम चीज़ें आपको डिस्कस करूँगा और उसका सोल्यूशन भी लेके चलूँगा आपके साथ। तो मैंने अभी कोड लिखा है, देखते ही ब्राउज़र में क्या रिजल्ट देता है। सर माजिद लिखा हुआ आता है कि कोई एरर डिस्प्ले होता है, तो ब्राउज़र हमारे पास जी ओपन होगा कुछ यूँ। मैं जी कहता है जी कंपाइल्ड विद प्रॉब्लम, कि जो आपने कोडिंग की है उसकी कंपाइलिंग का कुछ इशू आ रहा है, वो रिजल्ट ठीक से उसे नहीं मिल पा रहा। अब देखते हैं जी इसके इशू कैसे सोल्व करने हैं हम लोगों ने कंपाइलिंग को। हम कोडिंग में चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, तब यहाँ इस लाइन, दोनों लाइनों को जरा गौर से देखिएगा इस चीज़ को। यहाँ क्या लिखा आ रहा है, रिएक्ट डोम, डी ओ एम, डी कैपिटल है, ओ एम स्मॉल है। यहाँ जो नीचे मैंने लिखा भी आकर, मैं तीनों लेटर्स के कैपिटल टाइप कर रही, तो आपने ये ज़हन में रखना है, जो आपने ऊपर लिखना है वो चीज़ नीचे लिख के डिस्प्ले करवानी है। अगर आपने, मतलब कि मैं और क्लियर कर रहा हूँ, अभी जो अपने पास इशू आ रहा है हमने जो बाद में लिखा है ये वाला, अब इसके लिए यहाँ देखना आपने, यहाँ ये रेंडरिंग हो रही ना एक्चुअल में आ गई, आपने को रेंडर बताया था। यहाँ आपने वेरिएबल वो लिखना है जो एक्चुअली ये बाद में ये चीज़ इस्तेमाल हुई है। तो मैं इसको कैपिटल लिख के पहले दिखाता हूँ और फिर आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि क्या रिजल्ट कैसे आएगा, और फिर पहले वाला कोड खत्म कर देंगे हम लोग ताकि आपको रिजल्ट प्रॉपर मिल सके। यहाँ आते हैं जी, रिफ्रेश करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि डायरेक्टली रिफ्रेश हो रहा होता है। अब वहाँ आते हैं, अब मैंने एक ही तरह के दो दो कोड लिख दिए हैं। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, हमें चलना है एडवांस मेथड ना कि ओल्ड मेथड से। तो मैं इसकी जो ऊपर वाली लाइन ये वाली है, इसको यहाँ से मैं डबल स्लैश लगाता हूँ, ये कमेंट्स हो जाएगा। कौन सा स्लैश, ये वाला जी, फॉरवर्ड स्लैश। बैक स्लैश पीछे होता है, ये फॉरवर्ड स्लैश हमारे पास आ रहा है। और जो नीचे मैंने कोड लिखा है इसको मैं यहाँ से कहता हूँ जी आप भी यहाँ से कमेंट्स हो जाए, ताकि ये कोड यहाँ हो लेकिन ब्राउजर में वर्किंग ना करे। कंट्रोल एस करते हैं एक बार और चलते हैं, जाकर देखते हैं अब कौन से एरर का सामना मैं करना पड़ रहा है और क्या उसका सोल्यूशन मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ आपके पास लिखा आ रहा है डायरेक्टली सर माजिद लिखा आ गया। इसका मतलब है कि हमारी कोडिंग ये वाली 100% काम कर गई है। अब इसके थोड़े कॉन्सेप्ट निकालते हैं, कॉन्सेप्ट इसमें है क्या क्या जो आपको समझ आना चाहिए लाजमी तौर पे, जिनके बगैर आप बिल्कुल अधूरे रह जाते काम सीखने के लिए। अब कॉन्सेप्ट इसमें क्या है,
मैं इसको फिलहाल लाइनें ये मेरे को बता दी, मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ख़त्म कर दिया। अच्छा, अब आपको ज़हन में चीज़ ये आएगी, अक्सर जो होते हैं प्रोफेशनल्स वो क्या काम करते हैं, यहाँ कर देते हैं इसको, अगर DOM कैपिटल लिखा है तो कैपिटल लिखना है। अब कुछ लोग जैसे कि यहाँ पे मैं स्मॉल लिख देता हूँ, जैसे डी पढ़ा था मैं डी भी स्मॉल कर लेता, ठीक है, रेक्ट डोम लिखा। अब यहाँ भी आके मैं सारे स्मॉल लिख रहा हूँ, कॉन्सेप्ट देखिएगा जी। कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र में जाकर देख लेते हैं, रिफ्रेश तो ऑटोमेटिक हो जाता है। अभी भी आपके पास ये रिजल्ट प्रॉपर आ रहा है, हमें कोई फसला नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, थोड़ा और कॉन्सेप्ट समझता हूँ मैंने यहाँ पे लिखा है रेक्ट डोम, मैं कहता हूँ डोमिनो, कुछ भी मैंने इसका नाम चेंज कर दिया, ठीक है, INO डोमिनो, कंट्रोल एस। अब देखते हैं कि अब एरर, क्योंकि डोम लिखे थे हर पर्सन डोम ही लिखवाता है, तो अब वहाँ देखते हैं कि फ़र्क पड़ा है। मैं रिफ़्रेश भी करके दिखा रहा हूँ, इवन कि रिफ़्रेश ऑटोमेटिक होता है, मैंने रिफ़्रेश भी किया है तब भी हमारे पास कोई एरर नहीं आ रहा। अब इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखना है आपने कि लास्ट हम जब काम करते थे VAR और इसको बनाते थे, क्रिएट करते थे यहाँ पे, इसका मतलब है ये एक वेरिएबल का नेम है, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। अलबत्ता मैं काम करता हूँ रेक्ट और डोमिनो जैसे लफ्ज़ में स्पेस देता हूँ, नीचे भी स्पेस देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ। अब वहाँ जाके जैसे ही देखते हैं तो वहाँ पे आ जाएगी प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने आपको अपनी जावास्क्रिप्ट की जो सीरीज़ कभी सिखाई थी उसमें आपको वेरिएबल का कॉन्सेप्ट प्रॉपर दिया था कि वेरिएबल के नाम के अंदर आप स्पेस कभी भी एंटर नहीं कर सकते। वही रूल आज भी हमारे पास यहाँ भी काम कर रहा है। मैं इसकी स्पेस ख़त्म करता हूँ और ये भी स्पेस ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा, अब दरअसल हमने करना, ये जो मैंने डोमिनो नाम लिखा है लफ्ज़, हम क्या करते हैं, हम लोग सीखते हैं प्रोफेशनल मेथड को। प्रोफेशनल मेथड का मतलब है कि कल को मेरी बनाई हुई साइड अगर आप एडिट कर रहे हैं या आपकी बनी हुई साइड मैं एडिट करूं, तो हमें यार पता होना चाहिए कि यार एक प्रोफेशनल वे कौन सा काम करने का। उस लिहाज से हम इसको लफ्ज़ क्या कर देते हैं, मैं डोम लिख लेता हूँ और कोशिश करते हैं कि जब कोई वेरिएबल हम बना रहे होते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हम कैपिटल यूँ लिख देते हैं ताकि हमें नेक्स्ट टाइम आसानी हो जाए समझने के लिहाज से। मैं फिलहाल इसको इसका फर्स्ट लेटर D कर देता हूँ, DOM डोम। कंट्रोल एस करके रिजल्ट चेक करें, रिजल्ट हमारे पास प्रॉपर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ तक का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़े अच्छे से समझ आ रहा होगा। कोड आपको प्रॉपर, मैं कंट्रोल थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, लें जी। अब एक बार कोड बस देखिएगा इस चीज़ को, इम्पोर्ट रेक्ट फ्रॉम REACT जो पहले लिखा था। अच्छा, एक और सवाल इसमें बीच में आ जाता है माजरत के साथ, मैं यहाँ पे सिंगल कोटेशन लगा रहा हूँ, डबल कोटेशन के बजाय सिंगल कोटेशन, मतलब सिंगल कोमा के साथ इसको कॉल करने लगा हूँ, क्योंकि पहले मैंने सिंगल कोमा से किया था, डबल से कर दिया। तो अब देखते हैं क्या अगर सिंगल कोटेशन लगाई जाए क्या वो एक्सेप्टेबल है। कंट्रोल एस करके आपको डिस्प्ले, ये भी कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, ये ऑटोमेटिक भी रिफ्रेश आ रहा है, मैं खुद से भी रिफ्रेश करके दिखा रहा हूँ, तो ये बिल्कुल फिर भी काम कर रहा है। आप सिंगल कोटेशन लगाएं या डबल कोटेशन लगाएं, इसकी भी कोई टेंशन नहीं होने वाली आपको जी। तो अब जरा इसको जूम करके कोड को देख लीजिएगा, ये जो आपका कोड है, इम्पोर्ट रेक्ट फ्रॉम, रेक्ट अपनी फाइल से हमने इधर से इम्पोर्ट कर लिया उसको, इम्पोर्ट रेक्ट डोम, ये जो पीछे लिखा है आपका ये वेरिएबल का नाम है। अच्छा, और फ्रॉम रेक्ट डोम, तब भी रिजल्ट आ रहा है। अच्छा, एक और चीज़ बीच में कॉन्सेप्ट की जब बात चल रही है, अगर ये ऊपर वाली मैं लाइन उड़ा देता हूँ, क्योंकि ऊपर वाला काम तो नीचे कहीं अप्लाई किया ही नहीं, कंट्रोल एस करके देखते हैं कि अभी तक इसका कोई नुकसान हमें हुआ है। तो हमारा अभी भी कोड रनिंग आ रहा है, क्योंकि जो ऊपर हमने लाइब्रेरी से ये कॉल की थी अपने पास, इसको हमने नीचे कोई यूज़ ही नहीं किया था। हमें क्या किया जी, अपनी कहा जी एक वेरिएबल बनाओ जिसमें रेक्ट डोम चलानी है, उस डोम के ज़रिए, क्योंकि ये गेट एलिमेंट ID से हमने क्या किया है, अपना H1 में लिखा माजिद अली सर माजिद, जाके रूट की HTML फाइल में डिस्प्ले करवा दिया हमने। तो लेकिन क्योंकि हमने आगे काम को सीखना है, मैंने बार बार कह रहा प्रोफेशनल तरीके से सीखना है, इसलिए कुछ चीज़ें हमें साथ साथ रखनी पड़ेंगी, क्योंकि आगे जाके उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना है। अब मुझे पूरा यकीन आपको ये पॉइंट बड़ा अच्छे से समझ आ चुका होगा हर लिहाज से। जो मैंने बात शेयर की है बिल्कुल बारीकी से आपसे शेयर कर दी है। अब वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा कि नए कॉन्सेप्ट के साथ नई वीडियो के साथ हाजिर होता है दोबारा। तमाम फ्रेंड्स को मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।